हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर काम करेंगे। जनरली ये टीचर्स थोड़ा सा इसको उड़ा देते हैं, कम पढ़ाते हैं, लेकिन एक नंबर को लिखना अगर अपने को नहीं आता तो न्यूमेरिकल में जो आंसर आएगा उसको किस प्रकार से रिपोर्ट करना है ये हमें नहीं पता होता। और ख़ासकर जेई मेन में ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि साहब जो आंसर आया वो 10.00 है या 10.000 है या 10.0 है या सिंपली 10 है, मतलब कि कितनी डिजिट उसमें शो करना ज़रूरी है। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट में हम पढ़ेंगे। और पहला हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब कि कोई एक नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, लगभग वो कितना बड़ा है, तो हम उसको 10 की पावर जो आएगी ना उसके फॉर्म में बताएंगे। जैसे कि वो नंबर 1 के पास है या 10 के पास है या 100 के पास है या 1000 के पास है या 10,000 के पास है या 1 लाख के पास है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 800, तो 800 किसके पास है, 100 के पास है या 1000 के पास है, तो 1000 के पास है, तो 1000 मतलब 10⁻3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 3। मैंने आपसे कहा 58, ये किसके पास है, 1 के पास है या 100 के पास है, तो 100 के पास है, तो 10⁻2 के पास है, तो 2 क्या हो गया, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 2 बोला मतलब 10⁻2, मतलब 100 के पास है ये फिगर, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमें पहले उसे ये लिखना पड़ेगा कि ये 10 की पावर का कैसे इसके साथ रिलेशन है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पावर्स ऑफ 10 मेथड टू राइट ए नंबर। जैसे वो नंबर n है तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे a इंटू 10⁻b, जहाँ की a कितना है, लेस देन 10 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब वो 1.1 हो सकता है और अप टू 9.9 हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। पर 0.8 ऐसा नहीं हो सकता, 0 पॉइंट में नहीं चलेगा, 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1.01 ये हो सकता है, पर 0 पॉइंट समथिंग नहीं चलेगा। ऐसे ही 10 या 11 या 12 ऐसा हमको नहीं लिखना है, हमको अप टू 9 पॉइंट समथिंग, 9.9999 ऐसा लिखोगे तो चलेगा। मतलब उसमें 10 नहीं आना चाहिए इधर डेसिमल के इधर, और क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से ये a की वैल्यू हो गई। जैसे मैं आपको नंबर लिख के बताता हूँ, मैंने लिखा 1424, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 1.424। एक भी नंबर इसमें से हटाना नहीं, कम नहीं करना है, राउंड ऑफ मत कर देना, इंटू 10⁻3। मैंने आपसे कहा 158, तो इसको मैं लिखूँगा 1.58 इंटू 10⁻2। मैंने कहा 51, तो इसको लिखूँगा मैं 5.1 इंटू 10⁻1। मैंने कहा 10, तो 10 हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻1। मैंने कहा 0.5, तो इसको मैं लिखूँगा 5 इंटू 10⁻⁻1। एक और एग्जाम्पल हो 0.023, तो इसको क्या लिखेंगे 2.3 इंटू 10⁻⁻2। ये हुआ आपका पावर्स ऑफ 10 मेथड। तो इस फॉर्मेट में अपने को उसको लिखना है नंबर को, जहाँ की a की वैल्यू 1 या 1 से अधिक हो सकती है
पर 10 से कम होना चाहिए। एक बात ये ख़त्म। तो अब अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब कि मैग्नीट्यूड लगभग कितनी बड़ी है। इट गिव्स आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर it is power of 10 closest to number। तो इसके लिए वर्किंग स्टेप क्या है? पहले तो आप उस नंबर को राइट द नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 मेथड। ठीक है, ऐसा लिखो आप उसको, n इज इक्वल टू a इंटू 10⁻⁵, जहाँ की a कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। देन स्टेप 2, n कैन बी टेकन nearly equal to 10⁻b if a is less than equal to 5 and order of magnitude will be 2 b। अगर ये a ग्रेटर देन 5 है तो अपन इस नंबर को मान लेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻b+1 के बराबर है। तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, b+1। तो अब अपन लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 156, इसको पावर्स ऑफ 10 मेथड यूज़ करके अपन ने लिखा 1.56 इंटू 10⁻²। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, क्योंकि ये लेस देन 5 है। दूसरा एग्जांपल लिया 756, तो साहब ये 7.56 ग्रेटर देन 5 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3। मैंने लिया 50, इसको मैंने पावर्स ऑफ 10 मेथड में ऐसा लिखा। अब ये 5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैंने लिया 0.50, तो मैं इसको लिखूँगा 5.0 इंटू 10⁻⁻1। अब ये 5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये जो भी पावर आ रही है यही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। पर अगर ये 5 से ज़्यादा होती, जैसे 0.72, तो ये 7.2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितने होते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितने होते हैं, 365.25 डेज। चौथे सन 29 फरवरी आता है। तो ये 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, 10,000 के पास है। ये नंबर किसके पास है, तो 100 और 1000 के बीच में है, 100 के पास है। 100 मतलब 10⁻², तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 होगा। कैसे, देखिए 3.6525 इंटू 10⁻²। अब ये 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए डे कितने होते हैं, 86,400 सेकेंड्स। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए डे
24 आवर में इतने सेकंड होते हैं। 24 इंटू 60 करोगे तो मिनट हो जाएगा, और इंटू 60 करोगे तो सेकंड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 86,400 सेकंड्स ऐसा आता है 1 डे का मतलब, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 8.64 इंटू 10⁴। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5। अर्थ रेडियस इन मीटर, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6,400 किलोमीटर, उसके बनाए अपन ने मीटर, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर आ गया। इसको अपन ने साइंटिफिक वे में पावर्स ऑफ 10 मेथड यूज़ करके ऐसे लिखा। कितनी हो जाएगी पावर, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6। अब ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7। इस 6 को अपन इंक्रीज करेंगे बाय 1। तो इस प्रकार से अपन किसी नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि ये 10⁻⁷ वॉट, वो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास में है, क्लोजेस्ट है, उसके 100 के क्लोजेस्ट है कि 1000 के क्लोजेस्ट है, मतलब उस नंबर के क्लोजेस्ट कौन सी क्वांटिटी है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, ऐसा ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। अब अपन देखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट मतलब मीनिंगफुल, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में जिसका कुछ मीनिंग है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब नंबर जो भी आएगा 1 2 3 4 ऐसी डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट digits in a number significant या meaningful digits statistically for calculation, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपने मीटर स्केल से कोई लेंथ मेज़र करी, तो जो लेंथ है वो आ रही है 10.25 सेंटीमीटर। ये कैसे आएगी, सोचो कैसे आएगी। जो मीटर स्केल होती है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये 100, ये 0, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे कहीं 10 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा। थोड़ा मैं इसको इस टू द स्केल नहीं बना रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो अपन ऐसा कहें कि साहब ये मीटर स्केल में ये 11 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 10 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 9 सेंटीमीटर का मार्क है, इस तरह से चल रहा है। अब इसके बीच की गैप को भी mm में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा डिवाइड किया होता है। तो बंदे ने नापा इस बॉडी की लेंथ, तो उसने कहा कि साहब ये 10 सेंटीमीटर तो है, उसके बाद 1 mm भी है, फिर 2 mm भी है, लेकिन 3 नहीं है पूरा, 2 से थोड़ा ज़्यादा है और 3 से थोड़ा कम है। इसकी लीस्ट काउंट कितनी है मीटर स्केल की, कम से कम ये कितना नाप सकता है, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। अब उसने आंसर कैसा लिखा कि ये 10.2 सेंटीमीटर से तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और 10.3 सेंटीमीटर से थोड़ा कम लग रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली आई जजमेंट से उसने सोच के लिख दिया 10.25 सेंटीमीटर। तो इसमें ये जो 5 है ना, ये अंदाज से लिखा उसने, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है या डाउटफुल डिजिट है। और ये जो है 1, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कोई एरर होने की संभावना नहीं है, या कम से कम संभावना है कि इस 1 को मेज़र करने में आपने गलती कर दी हो। लेकिन ये जो 5 है ये तो अंदाज से आपने लिखा है, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी, ये मोस्ट डाउटफुल नंबर है, ये मोस्ट डाउटफुल डिजिट है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो आपने मेंशन करी हैं, जो आपने नंबर रिपोर्ट किया, वो कितनी है? 1 2 3 4। इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट टोटल कितनी नंबर में? 4। ये आपने कैसे निकाला? तो इसका एक रूल होता है, तो वो रूल अब अपन पढ़ेंगे। तो रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट, एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, कैसे पता लगाएंगे? रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ए नंबर। अब नंबर दो प्रकार से अपने को मिलेंगे, या तो उसमें डेसिमल पॉइंट होगा या उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। तो अपने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला ये है नंबर विथ ए डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली ये कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 12.85, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? तो ये चारों ही नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसकी हो जाएंगी 4। मैंने एक बड़ा नंबर लिया 3458.97, बताओ काउंट करो कितनी डिजिट्स हैं इसमें सिग्निफिकेंट। तो सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं, 1 2 3 4 5 6। सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई इसमें? 6 डिजिट का, ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट का ये नंबर है, ऐसा हम कहेंगे। दूसरा, व्हाट अबाउट नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो डिजिट, अगर जीरो कहीं आता है तो उसको सिग्निफिकेंट माने कि नहीं माने? तो जीरो विच हैव एटलीस्ट, ये जीरोज जितने भी जीरो आ रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जीरोज विच हैव एटलीस्ट 1 नॉन जीरो digit anywhere left of it is significant digit। उस जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप उसमें सोचो कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी इसमें पाते हैं। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी? तो ये जो जीरोज़ हैं इनके लेफ्ट में कहीं ना कहीं एक नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो गया, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होती ही है। लेकिन इस जीरो के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ रही है? 4, 1 2 3 4, ये चारों सिग्निफिकेंट हैं। फिर मैंने लिखा 10.2800, तो बताओ इन दोनों जीरोस के पहले लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट आ रही है, इसलिए दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस जीरो के भी लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितनी आ रही हैं? 6। ऑल द डिजिट्स इन दिस नंबर आर सिग्निफिकेंट। पर इसमें बताओ 0.4040, इस जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे क्योंकि इसके लेफ्ट में ये 4 आ रहा है, और इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई
चारों, ये भी चारों हो गई, ये वाला 0 बेकार हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। फिर हमने लिया 0.0041, तो ये 4 और 1 तो सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि नॉन जीरो डिजिट तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन ये वाले दोनों 0 बेकार हो गए क्योंकि इनके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कौन सी हुई, सिर्फ ये 2, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 2। इस तरह से अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है नंबर में तो इस रूल के तहत हम सिग्निफिकेंट डिजिट निकालेंगे, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट्स को तो अपने को सिग्निफिकेंट लेना ही है और वो वाले 0 को सिग्निफिकेंट मानेंगे जिसके कि लेफ्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है। तो ये तो हुई बात पार्ट ए की। नाउ इफ ए नंबर इज विदाउट डेसिमल पॉइंट, इफ ए नंबर is without decimal point, तो क्या करेंगे, तो राइट द नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 मेथड, यूजिंग पावर ऑफ 10 मेथड। जैसे कि हम कहें कि 1000, अब इसको पावर ऑफ 10 मेथड का यूज़ करते हुए हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1.000 इंटू 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट इस नंबर की देखेंगे और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आ रही हैं, 4। अगर इसी को हमने ऐसे लिख दिया कि साहब ये 1.00 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका है वो ये शो कर रहा है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसको मैंने लिखा 1.0 इंटू 10⁻³ तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी। इसको मैंने लिखा 1 इंटू 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली 1 है। पावर ऑफ 10 मेथड में ये जो है क्वांटिटी इधर, ये 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है लेस देन 10 तक, पर 1 से छोटी नहीं हो सकती। 0.1 करके नहीं लिख सकते अपन, 0.1 इंटू 10⁻³ ऐसा या 10⁻⁴ ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और उसके हिसाब से हमने उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स बता दी। एक बात और ध्यान रखना कि अगर यूनिट कन्वर्शन करना है तो भी जो नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होती हैं और आपको करना भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 1.0 सेंटीमीटर ये एक लेंथ है, इसको ज़रा मीटर में लिख के बताओ कैसे लिखेंगे। तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको गड़बड़ नहीं करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 10⁻² किलोमीटर में लिखना होगा तो 1.0 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर। मतलब जो नंबर आप लिख रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट यूनिट कन्वर्शन से चेंज नहीं होंगी। ये एक पॉइंट अपने को नोट करके रखना है। एक नंबर को सिग्निफिकेंट डिजिट कम करना है, राउंड ऑफ करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, ए नंबर, डिजिट नहीं नंबर। तो लास्ट वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है उसको ड्रॉप करना है तो उसकी प्रीवियस डिजिट को वी इंक्रीज बाय 1, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है उसको ड्रॉप करना है तो उसकी प्रीवियस डिजिट को अपन इंक्रीज़ नहीं करते, एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ऐसा सब आपने बचपन से सुना हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं, लिखकर आपको समझ में आएगा 1.31, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसको अपने को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में अपने को 2 नहीं सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, तो इसको अपन राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 1.3। क्यों? क्योंकि 1 है लेस देन 5,
तो 5 से छोटा हो जिसको ड्रॉप करना है तो कर दो ड्रॉप, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर को। लेकिन अगर यही 1 की जगह 6 होता तो अपन इसको क्या लिखते 1.4। पर अगर ये लास्ट वाली डिजिट जो अपने को ड्रॉप करना है ये 5 होती तो क्या करते 1.35, तो इसको हम लिखते 1.4, क्योंकि 3 जो है ना वो ऑड नंबर है। तो अगर 5 है उसको ड्रॉप करना है, लास्ट में 5 है उसको ड्रॉप करना है, तो उसके प्रीवियस डिजिट को देखो, अगर वो ऑड हो तो उसको इंक्रीज़ कर दो बाय 1, लेकिन इवन हो तो या 0 हो तो उस 5 को ड्रॉप करते समय उसकी प्रीवियस डिजिट अगर इवन या 0 हो तो उसको इंक्रीज़ मत करना, एज इट इज़ छोड़ देना। ये इवन या 0 है अगर प्रीवियस डिजिट तो उसको एज इट इज़ अपन छोड़ देते हैं। तो अब मुझे बताओ कि एक नंबर मैंने लिया 1.55046, ठीक है ना, इसमें से लास्ट वाले डिजिट को अपने को ड्रॉप करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और हमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको ला के दिखाना है। तो इस 6 को ड्रॉप करोगे अगर तो ये 5 से बड़ा है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये 4 इंक्रीज़ होकर क्या हो जाएगा 1.5505, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 5 हो गई। अब फिर इस 5 को भी अपने को ड्रॉप करना है, तो कर दो ड्रॉप, ये हो जाएगा 0 को अपन अल्टर नहीं करेंगे। और वैसे भी ये ओवरऑल देखो 46 को ड्रॉप कर रहे हैं अपन, नंबर तो अपने को ये दिया है अगर, तो अपन ये देखेंगे कि 46 इज़ लेस देन 50, तो अपन इस 0 को ना बढ़ाएं। और यहाँ से देखेंगे अपन, देखना यहीं से बेसिकली, ये नंबर अगर दिया है तो अपन ने ऐसा लिखा, ये नंबर दिया है तो भी अपन ऐसा लिख सकते हैं एज़ पर रूल। अब इस 0 को हटाना, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी थी 4, इस 0 को हटाना है तो हटा दो 0 को, ये तो 5 से कम है तो अपन पीछे वाली प्रीवियस डिजिट को चेंज नहीं करेंगे। ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गया। इस 5 को हटाना है तो ये चूँकि क्या है ऑड नंबर है तो इसको अपन बढ़ाकर 5 को 6 कर देंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। और फिर ये चूँकि 6 5 से बड़ा है, इसको ड्रॉप करना है तो अपन इसको 2 लिख देंगे, तो ये 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 7.746, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। इस 6 को हटाना है, 6 है ग्रेटर देन 5, तो इसके पीछे वाले नंबर को अपन इंक्रीज़ कर देंगे बाई 1, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आ गया। अब क्वेश्चन है कि साहब इसी को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखकर बताओ, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए अपने को ये 46 को हटाना पड़ेगा, तो 7.7 ही रह जाएगा क्योंकि 46 लेस देन 50 है। और क्वेश्चन अगर ये दिया होता है कि ये एक नंबर आपको दिया है उसको भूल जाओ, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाओ, तो फिर आप क्या लिखते कि ये 5 को मुझे ड्रॉप करना है, इसके पीछे ऑड है तो इसको मैं 7.8 लिखूँगा। तो क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देना। अब ये अगर सिंगल डिजिट में हम लेकर आते हैं, सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो ये 7.7 हो चाहे 7.8 हो, इसको अपन 8 लिख सकते हैं। इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करके नंबर को अपन लेस सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब एक नंबर के अंदर किस प्रकार से आपको राउंड ऑफ करना है इतना समझ में आ गया। तो अब अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो फाइनल आंसर है उसमें अपने को कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट बताना पड़ेंगी। तो देखो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में देखिए मैं लिखता हूँ, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ in multiplication
मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इसमें जो नंबर्स अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन सब में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट में आपको आंसर प्रोड्यूस करना है। तो क्या करना है, कंसीडर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2.46 इंटू 2। अभी देखो 2 को तो पता नहीं कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2.00, 2.000, 2.000000000। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, अप टू इन्फानाइट कुछ भी हो सकता है। पर इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 3। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करा, 2 6 12, then 9, then 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी रखना होगा अपने को, 3, क्योंकि इन्फाइनाइट से छोटा कौन है, 3। तो ये आंसर हो गया। मैंने कहा 3.894 मल्टीप्लाइड बाय 2.16। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4 है ना। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने इसको करके देखा था 8.41104 ऐसा आता है। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होना चाहिए, 4 या 3, 3 कम वाली। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, 1 2 3, ये 3 चाहिए और ये 1 क्या है, लेस देन 5। तो छोड़ो इसको, हटाओ, ये 8.41 ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3। ऐसे अगर डिवीज़न हो, जैसे कि 4485 डिवाइडेड बाय 9.231, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, इनफाइनाइट। इसमें कितनी है, 4। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो ये आएगा 485.86285। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी रखना है अपने को, जो ये है कम वाली 4। तो 3 तो ये हो गई। अब 6 को अगर अपन ड्रॉप करेंगे तो अपन 8 को इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे 485.9। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4। ऐसे ही अगर हम 5.12 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड विथ 6.8726 इंटू 10⁻⁻⁹ ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद पे करोगे तो इसका आंसर आएगा 35.187712 इंटू 10⁻⁻⁵। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 3, और इसमें कितनी है, 5। तो ये अपन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर करना चाहते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में अपन इसको क्या लिखेंगे, 3.52। इस 8 को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो 1 विल बी इंक्रीज बाय 2 इंटू 10⁻⁴। ये साइंटिफिक नोटेशन में अपन ने आंसर कर दिया। ऐसे अगर आप 3.0 इंटू 800, मतलब 3 इंटू 800 करना है बेसिकली, पर ऐसा लिखा हुआ है तो ये आएगा 2400.000। आपकी मर्जी, चाहे जितने जीरो लगा लो, ठीक है ना। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 2 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हैं, हाँ कि ना। तो हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होना चाहिए, 2। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻², 2 की 3, 1 2 3 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 2।
तो ये कम वाली सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना, उसको अपने को आंसर में रखना है, उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर प्रोड्यूस करना है। तो ये बात हुई अपने रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड लास्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किस प्रकार से आंसर अपने को देना है, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट अपने को रखना है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो देख लिया, तो इसमें क्या करना कि जो भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, वो जो नंबर है उसमें जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में जिसमें लीस्ट प्लेसेस तक वो नंबर्स दिए हों, उतने ही नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर में भी रखना। तो हम क्या लिखें, टेक लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in answer as appearing in numbers added or subtracted. For example 31.71 में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है 1.135, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 575.30। अब देखिए इसमें डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक नंबर हैं, तो आंसर में भी हमको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, मतलब इसको अपन क्या कर देंगे 8, क्योंकि इस 5 को ड्रॉप किया तो ये जो ऑड नंबर है 7, ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो इस तरह से आंसर देंगे। या मान लो जैसे ऐड करना है, 3 नंबर ऐड करना है, 315.5, इसमें अपन ने ऐड किया 3.64 और इसमें ऐड किया 0.238, तो समेशन कितना आ रहा है 8 7 3 पॉइंट इतना। अब डेसिमल के बाद इसमें सिर्फ 1 प्लेस तक ही डिजिट है, तो हमें भी यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 1 प्लेस तक ही, तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा, चूँकि ये 7 है तो इसको इंक्रीज करके 4 कर देंगे अपन, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद देखना, जहाँ पर भी लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस तक डेसिमल के बाद कोई डिजिट हैं मेंशन, उतना ही आंसर में भी डिजिट होना चाहिए मेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर कैसे निकालते हैं, फिर हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं एक नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट कम करने के लिए, और फिर हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें किस प्रकार से अपने को आंसर प्रोड्यूस करना, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हमको रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।